केनिया के ओल पेजेटा कंजर्वेंसी में दौड़ते भागते गैंडे। यहाँ 169 काले गैंडों को रखा गया है। गैंडों की ये प्रजाति लुप्त होने का गंभीर खतरा झेल रहे जीवों की सूची में शामिल है। 2020 में हुई गणना के मुताबिक अब दुनिया में केवल 3100 काले गैंडे ही बचे हैं। 90,000 एकड़ में फैली कंजर्वेंसी में गैंडों को उनके सबसे बड़े खतरे से बचाया जाता है। ये खतरा है शिकार का। इस देश में काले गैंडे गंभीर चुनौतियां झेल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर को शिकार का खतरा है। इनके लिए सुरक्षित आवास की बेहद कमी है और इस अभयारण्य में भी गैंडों की पहले से जो आबादी बढ़ रही है, उनके लिए जगह बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐतिहासिक रूप से पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में शुरुआती बसने वालों ने खेल और आहार के लिए गैंडों का शिकार किया। गैंडों को उनके सींगों के लिए भी मारा जाता है, जिनकी एशिया और मध्य पूर्व के देशों में बहुत मांग है। वहां ऐसी धारणा है कि गैंडे के सींग में औषधीय गुण हैं। इसके अलावा इनका इस्तेमाल सजावटी चाकुओं का हैंडल बनाने में भी किया जाता है। काले बाजार में गैंडे के सींग $60,000 प्रति किलो के भाव से बिकते हैं। कमाई के चक्कर में शिकारियों ने गैंडों का सफाया कर दिया। अफ्रीका में 1970 के दशक में 65,000 से ज्यादा गैंडे खुलेआम घूमा करते थे। उसी तरह केन्या में भी उस समय 20,000 गैंडे थे। लगभग 30 सालों में ये संख्या घटकर केन्या में 400 और अफ्रीका में 4,000 पर आ गई। इस तरह संख्या गिरने के लिए इंसान ही दोषी हैं। हालांकि संरक्षण की कोशिशों ने समय के साथ कुछ अच्छे नतीजे दिए हैं। उदाहरण के लिए केन्या में अब उनकी आबादी 1,000 तक पहुंच गई है। अफ्रीका में भी लगभग 6,000 तक का अनुमान है। किसी काम के लिए लोगों को साथ लाकर ये बढ़िया नतीजा मिला है। इन अभयारण्यों को कड़े सुरक्षा उपायों की जरूरत होती है ताकि शिकार के खतरे से जीवों को बचाया जा सके। इसके साथ ही गैंडों को उनका सामान्य जीवन जीने की आजादी भी मिलनी चाहिए, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाना और प्रजनन में विविधता शामिल है। अभयारण्यों की समस्या ये है कि क्षमता के हिसाब से वहां आबादी ज्यादा है। आबादी बढ़ने के कारण अक्सर ये गैंडे आपस में ही उलझ जाते हैं। ओल पेजेटा ऐसी एक जगह है जहां हम जानवरों के भीतर सामाजिक तनाव बढ़ता देख रहे हैं, क्योंकि वो अपनी क्षमता के हिसाब से भर चुके हैं। आमतौर पर आप देखते हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं और फिर उनके इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। डॉक्टरों को देखना पड़ रहा है। ये सब लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो हम सब कुछ जगह हासिल करने की कोशिश में लगे हैं ताकि बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाली स्थिति को संभाला जा सके। केन्या के कई अभयारण्यों का यही हाल है। ऐसे में इनकी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। गैंडों को शिकारियों से पहले गैंडों से ही बचाना पड़ता है। वैसे केन्या ने शिकार पर रोक लगाने में बड़ी कामयाबी पाई है। ब्लैक राइनो एक्शन प्लान का छठा संस्करण 2017 से 2020 तक चला। इस दौरान शिकार की घटना कम होकर 1% पर सिमट गई। 2020 के बाद से तो शिकार की कोई घटना नहीं हुई। ओल पेजेटा में 169 काले गैंडे हैं, जो इसे पूर्वी अफ्रीका में काले गैंडों की सबसे बड़ी कंजर्वेंसी बनाते हैं। ओल पेजेटा में हम काले गैंडों की सुरक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं, इसीलिए बीते 6 सालों में यहाँ कोई शिकार नहीं हुआ है। काले गैंडे के होंठ वी आकार में ऊपर की तरफ उठे होते हैं। इसकी मदद से वो झाड़ियों के बीच अपना आहार ढूंढते हैं। वो घनी झाड़ियों वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं, जबकि सफेद गैंडों की प्रवृत्ति इससे बिल्कुल अलग होती है और उन्हें घास के मैदानों में रहना पसंद है। काले गैंडों को थोड़ा अलग थलग और अकेले रहना ज्यादा भाता है। जाहिर है कि उनके लिए आवास बनाने में ज्यादा जगह की जरूरत होगी।